तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। मैंने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है। तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। आपने किया मेरे पुत्र का वध, किंतु क्यों स्वामी? ऐसा क्या अपराध किया था उस बालक ने? उत्तर दीजिए। मेरे पुत्र, उस अबोध बालक को प्राणदंड क्यों दिया आपने? मैंने कुछ पूछा है आपसे, उत्तर दीजिए। मां कर दे पुत्र की मृत्यु का कारण समझाने पर भी कहां समझ सकेगा मां। और तुमसे क्या कहूं, दुखद सत्य तो यह है कि इसके शीश को इसके धड़ से विलगकर इसके प्राण हरने वाला मेरा ही त्रिशूल था। वो बालक जिसका जन्म अभी ही हुआ था, जिसने संसार को जाना तक नहीं था, उसका इतना भयंकर अंत हुआ मेरे ही स्वामी के इस तीक्ष्ण त्रिशूल से। इतना कष्ट हुआ होगा उसे, उसका प्राणांत हो गया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? जो मेरे ही हृदय का स्वरूप था, मेरी ही कल्पना से जन्मा था, जो मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहा था, उसके किस दोष के लिए ऐसा भीषण दंड दिया आपने उसे? उसके शीश को कैसे विलग दिया आपने? माता महाशक्ति का क्रोध जागृत हो रहा है। माता कुपित हो कदाचित हमें भयंकर दंड देंगी। जो हुआ वो अत्यंत कष्टप्रद है मां, किंतु नियति के चक्र से तो मैं भी मुक्त नहीं। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमें क्षमा कर दे माता। माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माता, हमें नहीं ज्ञात था कि ये बालक आपका पुत्र है। माता, इसने हमें और प्रभु को भी भीतर प्रवेश करने से रोक दिया था। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं। माता, जब उसका विरोध कर भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो उसने हम सभी को पराजित कर हमारी दुर्दशा कर दी। किंतु माता, उसमें दोष हमारा ही है। वो प्रभु ने तो मात्र ऐसा रोष जागृत हुआ है माता महाशक्ति का कि उन्होंने नंदी को आकाश के अनंत विस्तार में भेज दिया।
ना मेरे पुत्र ने? आप सभी के अनुसार ये था उसका अपराध। माता के आदेश का पालन करना आपकी दृष्टि में अपराध कब से हो गया देवराज? मैंने अपने पुत्र को आदेश दिया था कि वो किसी को भीतर ना आने दे। बताइए मुझे, उत्तर दीजिए। क्या पूर्ण निष्ठा और समर्पण से एक पुत्र का माता की आज्ञा का पालन करना अनुचित है? इसके लिए तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए था। और आप सभी ने उसे दंडित करने की स्थिति उत्पन्न कर दी। बिना तथ्य और सत्य जाने आप सभी उससे युद्ध कर उसे उत्तेजित करते रहे। तनिक धैर्य भी नहीं रखा गया आप सभी से। सभी देवता एक साथ होकर एक बालक पर अपना शौर्य प्रदर्शित करते रहे। मेरे पुत्र को अपने प्राण देकर अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश कर दिया आप सभी ने। क्यों किया ऐसा? एक बार भी नहीं सोचा कि जिस असाधारण बालक ने आपको भवन में जाने से रोक दिया, जिसने अपनी शक्ति से आप सभी देवताओं को परास्त कर दिया, वो कौन हो सकता है? और यदि उसने आपको रोक ही दिया था तो थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेते। मैं अपना स्नान और अन्य कार्य कर यहाँ आने ही वाली थी, तब आप सभी से उसका परिचय करा देती। किंतु देवताओं का अहंकार ये कैसे स्वीकार करता कि एक अल्पायु बालक उनकी शक्ति को ललकारने में सक्षम हो रहा है? बताइए मुझे, महादेव या उनके गढ़ों के भीतर न जाने से सृष्टि की किस महत्वपूर्ण लीला में बाधा आ रही थी? एक बालक से संघर्षरत हो गए आप सभी देवता। क्या यही है आपका पराक्रम? एक बालक से, मात्र एक बालक से क्या हानि पहुंचाई थी उसने किसी को? क्या वो आपसे आपका पद मांग रहा था देवराजेंद्र? मेरा पुत्र, मेरा कोमल हृदय, निष्ठावान, आज्ञाकारी पुत्र मेरा, मेरी अपनी माँ की आज्ञा का पालन भर कर रहा था। बताइए मुझे, क्या इस घटना के बाद संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता की आज्ञा का पालन करेगा? क्या किसी भी पुत्र में इतना साहस शेष रहेगा? आपको ज्ञात है मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी प्रतीक्षा की है।
कितने समय से पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा रही है मेरे हृदय में। इसका तनिक भी अनुमान है आपको कि पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए मैंने कितने कष्ट सहे हैं? बताइए, है ज्ञात आपको? आदि शक्ति हूं मैं, आदि शक्ति हूं मैं, आदि शक्ति हूं मैं। वो आदि शक्ति जो उस समय सती के रूप में भी मैं सदा आपकी ही प्रार्थना में लीन रही, अपने पिता श्री प्रजापति दक्ष के विरुद्ध गई ताकि आपके साथ हमारा विवाह हो सके। सती, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा विवाह उस शिव बैरागी से कदापि नहीं होने दूंगा। अनेकों कष्ट सहे, तब कहीं जाकर ब्रह्मदेव की सहायता से हमारा विवाह हुआ। परंतु उस विवाह के बाद भी मेरे कष्ट कम नहीं हुए। पिताश्री द्वारा आपको यज्ञ में ना बुलाए जाने के पश्चात आपके सम्मान की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। सती का अंत अवश्य हुआ, किंतु उसकी इच्छा पूर्ण रही। इसीलिए मैंने पुनः जन्म लेकर आपको मनाने के लिए वर्षों तक तप किए, ताकि इस बार मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सके। किंतु आप वर्षों तक समाधि में लीन रहे, आपको तो इसका आभास तक नहीं था। किसी प्रकार पुनः आपसे विवाह हुआ और वर्षों पश्चात जब पुत्र प्राप्ति की कामना की तो देवता आपने अपने संकट लेकर आप पहुंचे। हमें आश्वस्त कीजिए हे दयानिधान कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। मेरे प्रथम पुत्र को आपने उनके कार्यों में लगा दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने द्वितीय पुत्र के लिए पुनः कठोर पुण्य व्रत किया। मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए त्रिमूर्ति के समक्ष गुण हो सके। तथास्तु। पुत्र पाकर एक माँ पुनः प्रफुल्लित हुई तो आप सबके साथ मिलकर स्वयं मेरे स्वामी ने इतनी निष्ठुरता के साथ मेरे पुत्र का वध कर दिया। स्वामी, आपका त्रिशूल तो इसीलिए है ना कि उसका प्रयोग कर आप दुष्ट जनों से अपने भक्तों और अपनों की रक्षा कर सके, और आपने उसी से अपने पुत्र का वध कर दिया। मुझे बताइए महादेव, क्या शीश विलक करने के सिवाय आप कुछ और भी कर सकते हैं? स्मरण है आपको कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मदेव का ही शीश उनके धड़ से विलक कर दिया था, और फिर वीरभद्र का रूप धारण कर आपने प्रजापति दक्ष का भी शीश उनके धड़ से विलक कर दिया। किंतु इस बार तो आप सभी सीमाएं लांघ गए। आपके जिस पुत्र को आपका स्नेह प्राप्त होना चाहिए था, आपने उसी पुत्र का शीश उसके शरीर से विलक कर दिया। सर्वशक्तिमान है आप, ईश्वर है आप, तो उसका अर्थ ये नहीं कि जब आपकी इच्छा हो आप किसी को भी छत में छत कर देंगे।
पुत्र को भी इतना भी नियंत्रण नहीं है आपको अपने क्रोध पर। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। आप तो ईश्वर है ना महादेव, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए। उससे पुनः उठकर मुझे मां कहने के लिए कहिए। कुछ करिए महादेव, कुछ करिए। अन्यथा मैं भी अपना नियंत्रण खो दूंगी। मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र, मेरे सृजन से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र। क्यों महादेव, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर है, और अगर उन्होंने प्रचंड रूप धारण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप उसे जीवन देना नहीं चाहते तो मैं जीवित करूंगी उसे। मैंने ही उसका सृजन कर उसे जीवन दिया है, तो मैं ही उसे पुनर्जीवित करूंगी। उमा, कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे समस्त प्रयास निरर्थक हैं। ये क्या हो रहा है? इसका शेष क्यों नहीं बना पा रही हूं मैं? उसे जीवन क्यों नहीं दे पा रही हूं मैं? उसके शेष की बस को एकत्रित कर रही हूं तो वो बिखर क्यों जाती है? रुक जाओ उमा, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। उसकी मां हूं मैं, मेरा प्रयास व्यर्थ कैसे हो सकता है? ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है, और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। इसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है, और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। इसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है। तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता तो संसार भी शेष नहीं रहेगा। ऐसी विनाश लीला उत्पन्न करूंगी मैं। आप सभी नारी को क्या समझते हैं? भले ही कुछ भी होता रहे, आप सभी कुछ भी करते रहे और वो शांति से सब कुछ सहती रहेगी।
का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं है। उन्हें रोकिए। यदि वे महादेव के कहे को अनसुना कर दे तो आप ही उन्हें समझाइए प्रिय। अब समझने की आवश्यकता देवताओं को है स्वामी, जिनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था। इस संहार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ। देवी पार्वती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं है। उन्हें रोकिए। यदि वो महादेव के कहे को अनसुना कर दें तो आप ही उन्हें समझाइए प्रिय। अब समझने की आवश्यकता देवताओं को है स्वामी, जिनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था। इस संहार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ। रौद्र रूप से और उनसे उत्पन्न इन महाविद्याओं से कोई सुरक्षित नहीं। मैं केवल कैलाश ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी देव है उनका भी नाश कर
64 योगिनियां भी माता की देह से उत्पन्न होकर हम पर ही वार करने वाली। जैसे माता से उत्पन्न ये 64 योगिनियां और 10 महाविद्या अब हम देवताओं का विनाश करने के लिए ही हमारी ओर बढ़ रही हैं। अवश्य दंड दूंगी मैं तुम सभी को तुम्हारे इस कृत्य के लिए। मेरा भीषणकारी क्रोध सभी देवताओं का अस्तित्व मिटा देगा। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। कोई शेष नहीं रहेगा। सबका संहार करूंगी मैं। इन योगिनियों से हम देवताओं की रक्षा का कुछ उपाय कीजिए। सभी देवताओं को बंधक बना लिया इन 10 महाविद्याओं ने और 64 योगिनियां भी उनका साथ देने के लिए तत्पर है। मुझे ज्ञात नहीं अब कैसा विनाश होगा। के समान है माता आदिशक्ति का रोष। जब तक शांत है तब तक ये अपनी संहारक शक्ति को अपने भीतर समाये रखता है और हाँ जब बढ़ता है तो चारों दिशाओं में संहार करता है। कहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे? देवी दुर्गा का स्पष्ट आदेश है, आज कोई भी देवता यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। इस प्रकार तो देवी पार्वती सबका संहार करेंगी, सर्वत्र विनाश होगा, नष्ट हो जाएगी सृष्टि। अब सभी देवगण फैल जाइए, एक दूसरे से दूर रहिए और अपनी रक्षा के लिए अपने अस्त्रों का प्रयोग कीजिए। देवगण बचाइए अपने आप को, रक्षित कीजिए स्वयं को। योगिनियों ने चारों ओर से घेर लिया है, शीघ्र कुछ करना होगा। आश्चर्य, मेरे प्रहार का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। वायुदेव, आज कोई भी अस्त्र शस्त्र अथवा कोई भी तुम्हारी दिव्य शक्तियां महाशक्ति के क्रोध से तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा। कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हमें वोट दीजिए, छोड़ दीजिए हमें। अग्निदेव, कहाँ भागने का प्रयास कर रहे हो? रुको और अपना दंड स्वीकार करो। मुझे पकड़ने की चेष्टा मत कीजिए। मेरी अग्नि सुरक्षा कवच को भेदने का प्रयास किया तो आप भस्म हो जाएंगी। ये किसकी गर्जना है? देवी तारा,
अपने विकराल रूप में। अग्निदेव, उससे अपने बचाव कैसे करेंगे आप? पार्वती का दुख उनका रोष बन रहा है, किंतु अभी उन्हें रोकना संभव नहीं। देवी भुवनेश्वरी और देवी कमला अपने हाथों से जिस प्रचंड ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है, उससे तो यहाँ उपस्थित कोई देवता नहीं बचेगा। यदि मैं जल में परिवर्तित हो जाऊं तो इन महाविद्याओं की ऊर्जा को सहज ही भेज सकूंगा। जल रूप में कोई मुझे कैसे भस्म कर सकता है? जाने देंगी। देवी धूमवती वृद्धा होने के कारण दुर्बल प्रतीत होती है। यदि मैं तीव्र गति से भाग गया तो ये मुझे कदापि नहीं पकड़ सकेंगी। ठहरो यमराज, कहाँ जा रहे हो? मुझे शक्तिहीन समझने की भूल मत करो। यमराज, अब जाओ, देवी दुर्गा के उदर में जाके समा जाओ। समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा और मैं देवराज होते हुए ये नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। आज देवताओं के साथ तुम्हारा इंसाफ भी मिल जाएगा। काली, देवी, देवी क्षमा, क्षमा देवी, देवी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इंद्रदेव की रक्षा तो अति आवश्यक है। इंद्रदेव की रक्षा से पूर्व तुम अपनी रक्षा का विचार करो सूर्यदेव।
महादेव, अब तो आप ही देवी पार्वती के इस उग्र रूप को शांत कर सृष्टि को संकट से उबारने में समर्थ हैं। महादेव शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा देवी पार्वती सर्वत्र प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देंगी। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देवी पार्वती के भीतर का रोष बाहर आ जाएगा तो वह स्वतः शांत हो जाएंगी, किंतु उसके विपरीत उनका रोष तो बढ़ता ही जा रहा है। उनकी इस विनाश लीला को शांत कर उन्हें रोकना ही होगा। मेरे पुत्र का वध त्रिशूल से किया था ना आपने? पार्वती, यदि संहार करने से ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो लो, मैं प्रस्तुत हूं, तुम्हारा दोषी। मुझे निगल कर मेरा संहार करो देवी। नहीं, ये कैसे कर सकती हूँ मैं? मुझे अपने रोष से मुक्त होना ही होगा। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ थाम कर उसे संसार में चलना सिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, और यहाँ मेरे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया। किंतु मैं करता भी क्या, उसने विवश कर दिया था मुझे। उमा, मैंने तो पहचाना उसे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि अविद्या के कारण वो मुझे, अपने पिता को नहीं पहचान सका, नहीं जान सका कि 84 लाख योनियों के समस्त जीवों का पिता मैं ही हूं। सबके भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान हूं। अज्ञानतावश कुछ भी समझाने का अवसर नहीं दिया उसने। तुमने उसे जन्म तो दिया पार्वती, किंतु उचित संस्कार देने का अवसर नहीं मिला तुम्हें। इसलिए उससे अत्यधिक अहंकार था जिसे मिटाना अनिवार्य था। जैसे ब्रह्मदेव के शीश के साथ उनके अहंकार को भंग करना और प्रजापति तक्ष में समाये अहंकार का नाश आवश्यक था, उसी प्रकार हमारे अहंकारी पुत्र के अहंकार को नष्ट ही किया है मैंने। सत्य है पार्वती, सब जीवन का स्रोत भी मैं हूं, किंतु जीवन प्राप्त करने के बाद सभी अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे पुत्र ने जिन कर्मों का चुनाव किया उसका परिणाम यही था, वही भुगतना पड़ा उसे। स्वामी, वो ब्रह्मदेव या प्रजापति दक्ष नहीं था, एक अपरिपक्व बालक मात्र था जिसका जन्म तक कुछ ही समय पूर्व हुआ था। कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही कहां प्राप्त हुआ उसे। अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा था वो, उसके लिए आपने उसका वध कर दिया। ये निर्णय आपका मुझे स्वीकार नहीं है स्वामी। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी। यदि आप चाहें तो यह अवश्य संभव होगा, क्योंकि आप ही समस्त जीवन के नियंत्रक हैं। तो हे महादेव, हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए।
पार्वती के क्रोध को। कहीं कहीं इस बार मैं उनका लक्ष्य न बन जाऊं। शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ये क्या कह रहे हैं महादेव? माता पार्वती का पुत्र पुनः जीवित होगा?